ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 23 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज का ये समय बहुत ही गहरे चिंतन का है। अगर हम बहुत शांत मन से बैठें और विचार करें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जी। जो भी हमारे दुख हैं, उनका असल कारण बाहर की कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारा अपना ही देह अभिमान है। बहुत सही बात कही है आपने। ये देह अभिमान ही असल में हमारी आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। और इसी बीमारी का बहुत ही गहराई से इलाज करने के लिए शिव बाबा आज हमारे सामने भोलानाथ के रूप में आए हैं। भोलानाथ, ये नाम सुनते ही मन कितना शांत हो जाता है। जी, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है। पर यहाँ मेरे मन में एक विचार आता है, दुनिया तो भगवान को सर्वशक्तिमान मानती है। लोग सोचते हैं कि जब भगवान धरती पर आएंगे तो आसमान से कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बिल्कुल, दुनिया तो इसी इंतजार में रहती है। उनके सिर पर कोई विशेष मुकुट होगा, कोई तेज होगा। फिर बाबा इतने साधारण रूप में क्यों आते हैं, बिना किसी दिखावे के, एक अत्यंत साधारण और वृद्ध तन में? ये एक बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक प्रश्न है। अगर हम गहराई से सोचें तो ये साधारणपन कोई रुकावट नहीं है। अच्छा। बल्कि ये आत्माओं की सच्ची परख का सबसे बड़ा साधन है। जरा सोचिए, अगर भगवान बहुत सारे चमत्कारों के साथ मुकुट पहनकर हमारे सामने आते तो क्या होता? तो शायद दुनिया उनके उस बाहरी रूप से ही प्यार करने लगती। एकदम सही। दुनिया उनके चमत्कारों से प्यार करती, उस परम पिता से नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। बाबा का ये जो भोलानाथ स्वरूप है, ये सुनिश्चित करता है कि केवल वही आत्माएं उन्हें पहचानेंगी जो इस बाहरी देह को पार करके सीधे आत्मा के मूल स्वरूप को देख सकती हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो बिना किसी शर्त और बिना किसी बाहरी चकाचौंध के हो। जी, ये उनका कितना बड़ा त्याग है कि परमधाम के वासी होने के बावजूद वो इस पुरानी दुनिया के एक अत्यंत साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। ये बात मन को बहुत गहराई से छूती है। लौकिक पिताओं का प्यार जो होता है वो तो कुछ न कुछ अपेक्षाओं से बंधा होता है। बिल्कुल, दुनियावी प्यार में तो स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन यहाँ ये बेहद के पिता, जो मोस्ट बिलवेड पिता हैं, वो बिना कुछ मांगे अपनी सारी संपदा हमें सौंप देते हैं। और यही रूहानी प्यार की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन फिर भी एक उलझन रह जाती है। हम आत्माएं उस भोलानाथ पिता से इतना गहरा प्यार करना तो चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं, फिर भी हमारी एकाग्रता बार बार क्यों टूट जाती है? जी, ये है हम सबका अनुभव है। माया हमें इतनी आसानी से कैसे भटका देती है? ये देहाभिमान इतना प्रबल क्यों है? इसका कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। माया कोई बाहर से आने वाला रूप या राक्षस नहीं है। तो माया असल में क्या है? ये हमारे पूरे 84 जन्मों की यात्रा में बनी हुई गहरी आदतें हैं। जन्म जन्मांतर से हमने इस देह को ही अपना असली स्वरूप मान लिया है। जी, शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। याद करने बैठते हैं तो बुद्धि उसी पुराने रास्ते की ओर खींचती है। और शायद इसीलिए बाबा ने आज इस दुनिया के आकर्षण को, दुनियावी प्यार को एक बहुत कड़े शब्द से पुकारा है। जी, कागविष्ठा के समान। और कागविष्ठा यानी कौवे की बीट, ये बहुत ही कड़ा शब्द है। क्या इसका अर्थ ये है कि जिन भौतिक रिश्तों और सुखों के पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं, वे वास्तव में भीतर से केवल जहर हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। माया का ये खेल बहुत ही सूक्ष्म और जटिल है। वो कैसे? वो जहर को बहुत ही सुंदर आवरण में लपेटकर हमारे सामने पेश करती है। बाहर से ये दुनियावी प्यार बहुत सुखदायी लगता है, बहुत मीठा लगता है। जी, शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर ये आत्मा को कमजोर और दुखी बनाता रहता है। ये हमें बार बार जन्म और मरण के उसी चक्र में धकेलता है। सही कहा। जब तक आत्मा इस कागविष्ठा की असलियत को नहीं पहचान लेती, तब तक वो सच्चे रूहानी प्यार की ओर मुड़ ही नहीं सकती। ये मनोविज्ञान सचमुच चौंकाने वाला है। जब हम इस कड़वे सच को महसूस करते हैं तो मुझे भक्ति मार्ग की उन गोपियों का उदाहरण याद आता है। जी, गोपियों का दृष्टांत बहुत ही भावपूर्ण है। हम हमेशा सुनते हैं कि गोपियां कभी भगवान से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली, फिर भी उनका प्रेम कितना निस्वार्थ था। उनके दर्शन के लिए वो कितनी तड़पती थी। बिल्कुल। हमारे पास तो वो भोलानाथ पिता स्वयं सम्मुख बैठकर प्रत्यक्ष रूप में हमें ज्ञान दे रहे हैं, फिर हमारे भीतर वो तड़प, वो लगन क्यों नहीं जागती? क्योंकि हमने अभी तक उन प्राप्तियों के महत्व को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है। गोपियों की जो तड़प है वो वास्तव में एक प्रतीक है। किस बात का प्रतीक? उस आत्मा का प्रतीक जो परमात्मा के विरह को, उस दूरी को महसूस करती है। आज हमें उसी तड़प को, उसी लगन को अपने पुरुषार्थ से जोड़ना है। जी। बाबा कहते हैं कि यह रूहानी प्यार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ये लव बढ़ेगा और माया का पर्दा हमारे सामने से हटेगा। जी, लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ही बारीक नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और कर्मों की गति की बात आते ही बाबा ने आज इंद्र सभा का जो जिक्र किया है वो मन को बहुत सचेत कर देता है। जी, ये इंद्र सभा वाला बिंदु तो एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह लगता है। एकदम सही। बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय सभा में, इस इंद्र सभा में कोई छिपकर पाप कर्म नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो धर्मराज से बहुत कड़ी सजा मिलेगी। जी, और आगे चलकर मार्शल लॉ लागू होगा। यहां मैं एक बात गहराई से समझना चाहती हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि शिव बाबा प्यार के सागर हैं, रहमदिल हैं। जी, तो फिर ये धर्मराज की सजा और मार्शल लॉ का डर क्यों? क्या भगवान किसी को सजा दे सकते हैं? इस रहस्य को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। शिव बाबा कभी किसी को सजा नहीं देते। अच्छा। वो तो एक बहुत ही दयालु पिता और शिक्षक के रूप में हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं, हमें पहले से आगाह करते हैं। सजा जो मिलती है वो धर्मराज के द्वारा मिलती है। तो धर्मराज कौन है? क्या वो कोई अलग रूप है? धर्मराज कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं है जो हाथ में कोई डंडा लेकर बैठा हो। तो फिर धर्मराज की सजा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा को ये सजा कैसे महसूस होती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। धर्मराज वास्तव में आत्मा की अपनी ही चेतना का वो परम शुद्ध दर्पण है। चेतना का दर्पण, ये बहुत सुंदर शब्द है। जी, जब अंत समय में आत्मा शिव बाबा के उस परम प्रकाश के सम्मुख जाती है तब उसे अपने संपूर्ण और श्रेष्ठ स्वरूप का साक्षात्कार होता है। मतलब वह अपनी ही असलियत को देखती है। बिल्कुल। उस समय उसे अपने हर एक छिपे हुए संकल्प और कर्म बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वो आत्मा ये देखती है कि मुझे भगवान ने क्या बनने का अवसर दिया था और मैंने छिपकर कौन से निंदनीय कर्म किए। कितना भारी एहसास होगा वो। जी, वो जो अपनी ही कमियों का आत्म साक्षात्कार है, उस समय आत्मा को जो भयंकर पश्चाताप की पीड़ा होती है वही वास्तव में धर्मराज की सजा है। और मार्शल लॉ का क्या अर्थ हुआ यहाँ? मार्शल लॉ का अर्थ है कि उस समय कर्मों के नियम पूरी तरह से अटल हो जाते हैं। फिर वहां कोई छूट नहीं मिलती, अब कुछ बदल नहीं सकते। ये व्याख्या कितनी गहरी है। मतलब ये कोई बाहर का डर नहीं है बल्कि अपनी ही चेतना की जागृति है। हम अक्सर दुनियावी तरीके से सोचते हैं ना। जी, कैसे? हम सोचते हैं कि हमने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है, हम अकेले अपने फोन पर हैं या सिर्फ अपने ख्यालों में हैं, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। लेकिन शिव बाबा सब जानते हैं, ये कोई भय नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। हमारी हर गतिविधि, हमारा हर एक संकल्प हमारे इस पूरे रूहानी परिवार को प्रभावित करता है। सही कहा। बाबा कहते भी हैं, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। बिल्कुल। हमारी असली परीक्षा तब नहीं होती जब हम सत्संग में सबके बीच बहुत अच्छे बनकर बैठे होते हैं। जी, तब तो सभी अच्छे ही होते हैं। असली परीक्षा तो दिनचर्या में तब होती है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। उस समय हमारे संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं, वही हमारे असली भविष्य का निर्माण करते हैं। इस भारी जिम्मेदारी और कर्मों की इतनी सूक्ष्मता को समझने के बाद आत्मा का खुद को थोड़ा भारी महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। जी, बोझ महसूस होता है। तो इस बोझ से मुक्त होने का और आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाने का उपाय क्या है? बाबा ने आज इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, नॉलेज और योग के रूप में। जी, बाबा कहते हैं कि नॉलेज इनकम का सोर्स है और योग हेल्थ का। कितना स्पष्ट विधान है ये। अगर हम बाहर की दुनिया को देखें तो लोग कितनी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, लेकिन वो सारी दुनियावी पढ़ाई सिर्फ इसी एक जन की चिंताओं और जरूरतों में समाप्त हो जाती है। स्वर्ग में तो कोई जज या डॉक्टर होता ही नहीं है। सही बात है। दुनियावी धन हमें सुख सुविधा तो दे सकता है, लेकिन वो अपने साथ अहंकार, तनाव और कई बीमारियां भी लेकर आता है। जी, धन कमाने के लिए लोग जीवन भर कितना तनाव लेते हैं। लेकिन बाबा की ये जो रूहानी पढ़ाई है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बिना किसी तनाव के जन्म जन्मांतर के लिए एवर वेल्दी यानी सदा धनवान बना देती है। सदा धनवान, और योग से हम एवर हेल्दी बन जाते हैं, सदा निरोगी काया पा लेते हैं। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस ज्ञान को खुद ही बहुत जटिल बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि लोग भाषाओं के सवालों में उलझ जाते हैं कि सतयुग में संस्कृत होगी या नहीं, जन्म 84 है या 82। हाँ, बाबा कितनी सहज भाषा में हमें समझाते हैं कि इन बातों में समय व्यर्थ मत करो। बिल्कुल। बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द प्रयोग किया, अलिफ। अलिफ का अर्थ है पहला अक्षर जो बिल्कुल सीधा होता है। अलिफ यानी
एक बाप। जी, अगर हमने उस एक बाप को, रचयिता को पहचान लिया और अपने वर्ष को याद रखा, तो बाकी सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ज्ञान का मूल उद्देश्य 84 के चक्कर गिनना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। और स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही बाबा ने एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया है, गर्भ महल और गर्भ जेल का। जी, ये उदाहरण तो सच में हृदय को छू लेता है। बाबा कहते हैं कि कलयुग में माता का गर्भ एक जेल के समान है, जहां आत्मा बहुत त्राही त्राही करती है, दुख पाती है, जबकि सतयुग में वही गर्भ एक महल बन जाता है। बिल्कुल, और वहां कोई सजा नहीं होती, सब कुछ बहुत सुखदायी होता है। लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें, तो ये ज्ञान और योग आज भी हमारे लिए एक गर्भ महल का ही निर्माण करते हैं। ये बहुत ही नया और गहरा विचार है। कृपया इसे थोड़ा और खोलकर समझाएं। आज के इस कलयुगी जीवन में हम गर्भ महल कैसे बना सकते हैं? जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम हर तरफ तनाव, क्रोध और नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। जी, हर तरफ अशांति ही अशांति है। ऑफिस का दबाव, पारिवारिक चिंताएं, ये सब हमारे मन के लिए एक गर्भ जेल की तरह ही तो है, जहां आत्मा अंदर ही अंदर घुटती रहती है। सही बात है, हम सभी रोज महसूस करते हैं। लेकिन जब एक आत्मा निरंतर शिव बाबा की याद में रहती है, तो वो ज्ञान और योग के बल पर अपने चारों ओर शांति और पवित्रता का एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना लेती है। एक सूक्ष्म आभा मंडल। जी, फिर बाहर भले ही कितनी भी अशांति क्यों ना हो, वह आत्मा भीतर से उसी गर्भ महल जैसी सुरक्षित, शांत और सुखदायी अवस्था में रहती है। ये दृष्टिकोण तो जीवन जीने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अपने ही मन को एक सुरक्षित महल बना लेना। बिल्कुल। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ एक जैसा तो नहीं रहता। जब हमारे सामने अचानक कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आती है या किसी अपने प्रियजन की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब ये महल जैसी शांत अवस्था कैसे टिकेगी? और यहीं पर आकर बाबा का ड्रामा का ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। 5000 वर्ष के इस अविनाशी ड्रामा की समझ। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। जी, ये शब्द नथिंग न्यू आत्मा के लिए किसी बहुत बड़ी औषधि से कम नहीं है। सही कहा। बाबा हमें गहराई से समझाते हैं कि इस ड्रामा में हर एक का पार्ट पहले से ही नूंधा हुआ है, फिक्स है। जो आज हो रहा है वो पहले भी अनगिनत बार हूबहू हो चुका है। पर बाबा ने आज एक बात कही है जो शायद दुनिया वालों को बहुत अजीब लगे। बाबा कहते हैं कि अगर कोई शरीर छोड़े तो हमें रोने की फुर्सत भी नहीं होनी चाहिए। जी, दुनिया के दृष्टिकोण से सुनने पर यह बात थोड़ी कठोर या संवेदनहीन लग सकती है। बिल्कुल, लोग सोच सकते हैं कि एक ऐसा ज्ञान है जो अपनों के जाने पर हमें रोने भी नहीं देता। लेकिन वास्तव में ये संवेदनहीनता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये परम चेतना और उस असीम प्रेम की अवस्था है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? इसे इस तरह देखिए, जब हम स्वदर्शन चक्र के अभ्यास से साक्षी भाव में टिक जाते हैं, तो हम ये बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जी। मृत्यु केवल एक पुराने जीर्ण वस्त्र को त्याग कर एक नया वस्त्र धारण करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हम उस समय रोते हैं, तो वास्तव में वह हमारा अपना स्वार्थ और हमारा देह अहंकार है। ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। और हमारे रोने से उस जाने वाली आत्मा के मार्ग में भारीपन और दुख का वायुमंडल पैदा होता है। मतलब हमारा मोह भरा रोना उस आत्मा की आगे की यात्रा को बांधता है, जबकि हमारा शांत और साक्षी रहना उसे आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। बिल्कुल सही। अज्ञानता में दुनिया शरीर की राह को लेकर भटकती रहती है, तीर्थों पर जाती है, ये सोचकर कि शायद इससे जाने वाली आत्मा पावन बन जाएगी। जी, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन बाबा कितना स्पष्ट करते हैं कि पावन तो सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की याद से ही बना जा सकता है। राख तो आखिर मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगी। सही बात है। पास्ट इज पास्ट, जो हुआ वो भी कल्याणकारी है, जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। ये समझ आत्मा को मृत्यु के भय से मुक्त करके एकदम अचल बना देती है। और इसी अचल और साक्षी अवस्था को हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने के लिए बाबा ने आज के वरदान में जो दिशा दी है, वो हमारे संपूर्ण चरित्र को बदल कर रख सकती है। जी, आज का वरदान बहुत ही विशेष है। बाबा ने सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कारों को शीतल बनाने का वरदान दिया है, जिसे बाबा ने संतुष्ट मणि भव कहा है। संतुष्ट मणि, जो खुद भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी करे। लेकिन अगर हम समाज की बात करें, तो अक्सर सहनशील व्यक्ति को कमजोर मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ये कुछ बोलता नहीं, इसलिए कमजोर है। यही तो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है।
रूहानियत के मार्ग में सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। इसे हम अपने जीवन में कैसे समझें? इसे हम शॉक एब्जॉर्बर के एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझ सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, यह उदाहरण मुझे बहुत आकर्षित करता है। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत अच्छी गाड़ी में सफर कर रहे हैं और रास्ते में अचानक कोई बहुत बड़ा गड्ढा या कोई बेहद खराब रास्ता आ जाता है। जी, अक्सर ऐसा होता है। गाड़ी को उस गड्ढे से बहुत जोर का झटका लगता है, लेकिन अगर उस गाड़ी में लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर बहुत मजबूत है तो वे उस पूरे झटके को अपने भीतर ही सोख लेते हैं। बिल्कुल, अंदर बैठे लोगों को पता भी नहीं चलता। जी, अंदर बैठे यात्रियों तक वो झटका नहीं पहुंचता और उनका सफर बिल्कुल शांत और आरामदायक बना रहता है। ये उदाहरण कितना सटीक और गहरा है। हमारे जीवन में भी ये गड्ढे क्या हैं? क्या है? किसी का अचानक हम पर क्रोध करना, किसी का अपमानजनक व्यवहार या कोई बहुत ही कठोर परिस्थिति का आ जाना। जब हमारे रूहानी परिवार में या हमारे कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत कठोरता से पेश आता है तो वो असल में एक जोर का झटका है। जी, मन को हिला देने वाला झटका। अब अगर हमारे भीतर सहनशीलता की शक्ति नहीं है तो हम भी पलटकर क्रोध करेंगे, हम भी कठोर शब्द बोलेंगे और फिर वो झटका पूरे वातावरण में फैल जाएगा। एकदम सही। लेकिन एक संतुष्ट मणि आत्मा जो सहनशीलता की देवी है, वो अपने भीतर की शांति और मधुरता से उस झटके को वहीं पर सोख लेती है। मतलब हम उस कठोरता को आगे नहीं फैलने देते, हम उस झटके को सोखकर बदले में केवल शीतलता, नम्रता और शांति देते हैं। यही तो सच्चा शॉक एब्जॉर्बर बनना है। जी, ब्रह्मा बाबा का जीवन देखिए। उनके कितने मीठे, कम और फरिश्तों जैसे बोल होते थे। वो हर कठोरता को अपने भीतर समा लेते थे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना उग्र होता है, इतना गुस्से में होता है कि हमारे शांतिपूर्ण और मीठे शब्द भी उस पर कोई असर नहीं करते। और ठीक ऐसे ही समय के लिए बाबा का आज का स्लोगन काम आता है। जी, स्लोगन? बाबा कहते हैं, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। ये वाइब्रेशन यानी प्रकंपनों की शक्ति सच में वाणी की सीमा से बहुत परे है। बिल्कुल। जब शब्द काम करना बंद कर दें, जब सामने वाला सुनने की स्थिति में ही ना हो, तब हमारी आंतरिक शांत स्थिति काम करती है। ये कैसे काम करती है? बिना कुछ बोले, केवल अपनी शांत और अत्यंत शुद्ध भावना से किसी को देखना, हमारे संकल्पों का वो प्रकंपन शब्दों से कहीं अधिक गति से सीधा उस आत्मा तक पहुंचता है और उसकी कठोरता को शीतल कर देता है। यही तो वो अव्यक्त इशारा है, फरिश्ता स्वरूप है, जिसकी बाबा हमसे उम्मीद रखते हैं। जी, शुभ भावना और शुभ कामना की असीमित शक्ति। आज की ये पूरी चर्चा सच में हमें विचार सागर मंथन की कितनी गहराई में ले गई है। बिल्कुल, एक एक बिंदु मन को स्थिर करने वाला है। अगर हम आज के इस पूरे मंथन को समेटें तो हमने देखा कि हमारी शुरुआत उस भोलानाथ पिता के निस्वार्थ प्रेम से हुई, जो हमें माया के उस अत्यंत सूक्ष्म आवरण यानी देह अभिमान से बाहर निकालता है। जी, और फिर हमने इंद्र सभा में अपने कर्मों की उस भारी जिम्मेदारी को महसूस किया, जहां हमने समझा कि धर्मराज कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही चेतना का दर्पण है। और उसी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के लिए हमने ज्ञान को अपनी सच्ची कमाई बनाकर अपने भीतर एक सुरक्षित गर्भ महल जैसी मानसिक अवस्था का निर्माण किया। और ड्रामा के उस नथिंग न्यू के अटल सिद्धांत ने हमें मृत्यु और हर परिस्थिति के प्रति पूरी तरह साक्षी बनना सिखाया, ताकि हम किसी भी बात में अपना संतुलन ना खोएं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हमने शॉक एब्जॉर्बर बनकर दुनिया की हर कठोरता को सोखने और अपने शुभ वाइब्रेशन से दूसरों को बदलने का दृढ़ संकल्प लिया। सच में यही आज की मुरली का सार है। आज दिन भर हमें इसी बात का बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अभ्यास करना है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। जी, आज रात को सोने से पहले एकांत में बैठकर खुद से यह एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आज सारा दिन मैंने सचमुच किसी और की कठोरता का शॉक एब्जॉर्ब किया, या मेरी ही किसी बात से आज दूसरों को झटका लगा? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। ये हमें संतुष्ट मणि बनाएगी। इस प्रश्न को अपने भीतर गहराई से महसूस करें और उस प्यारे भोलानाथ पिता की मीठी याद में समा जाएं। ओम शांति। ओम शांति।